अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6 एंट्रेंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बेटा, अब जैसे फैक्टर की बात आती है तो हमसे कहा गया भाई, ठीक है 12 है, 12 के क्या फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 12 किससे डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 12 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 से भी, और आपका 4 से भी, और 6 और 12 इटसेल्फ। क्लियर है यहाँ तक? तो 12 जो है इंडियन नंबर से डिविजिबल होगा, तो इसके फैक्टर से। ठीक है, मतलब पूरा पूरा काटेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 12 को 12 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 1 से डिवाइड करो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से करोगे जब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर से जब भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इन सब का पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, इसको लिखो इसमें कि आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जहाँ तक हम गिन नहीं सकते, जहाँ भी काउंटिंग नंबर, जहाँ तक भी गिनती जाती होगी, वो हमारा इन्फिनिटी पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे सब काउंटिंग नंबर हैं। अब एक जहन में सवाल आता है हमारे दिमाग में कि भाई 2.1 ये नेचुरल नंबर होगा, तो लिख देना इट इज़ नॉट, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है नंबर। नेचुरल नंबर सभी कंप्लीट नंबर होते हैं, कंप्लीट काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ये बड़ी क्लासों में भी आएगा, तो इसलिए पहचानना सीख लो। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आपका 2/3 आ गया कहीं पे, अब ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ तक? इसे जल्दी से उतार लो। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा इसमें होल नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर हमारे 0 स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये भी सब काउंटिंग नंबर होते हैं, पूरे कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा भी एग्जाम्पल में लिया इस 1.5, बताओ ये नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है या नहीं? 1.5, तो ये 1.5 होल नंबर नहीं है। क्लियर है? क्योंकि पॉइंट आ रहा है इसमें। ठीक है, आपने लिया 6/10, इसे काट दो जब भी फ्रैक्शन रहेगा, 3/5 रहेगा, तो ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से नोट कर लो। तो होल नंबर जो है कंप्लीट नंबर होगा, मगर 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। बताओ भाई, कोई बता सकता है इवन नंबर क्या होगा? ध्यान करो, तो जो आपका इवन नंबर होता है, तो नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल लिया हमने 2 लिया, 6 लिया, 100 लिया, 200 लिया, ठीक है, 256, और आपका 3000 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है? अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बताएंगे आपको कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब आपका आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बेटा क्या होता था, याद करो। तो ऑड नंबर वो होते हैं 2 से डिविजिबल नहीं होते, ध्यान रखना, सिंपल ही है। तो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल हमें लिया, हमने 5 लिया, ठीक है, 7 लिया, 3 लिया, आपने 19 ले लिया, ठीक है, 15 ले लिया, 157, ये सब क्या है? हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है?
जो हमारे 2 से नहीं कटते वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर, ठीक है। द नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इनके 2 फैक्टर होते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, एंड इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स। आ रहा है समझ में? प्राइम नंबर हमेशा, जो नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, और इनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, ठीक है, तो 2 किससे डिविजिबल? 2 से होगा, 1 से होगा, ठीक है, 2 फैक्टर आ रहे हैं तो प्राइम नंबर है ये। और ये लौता इवन प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, तो और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। 2 ही क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपका 3 लिखा आपने, तो क्या होगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 होगा तो 5 किससे कटेगा? 5 से और 1 से, 2 फैक्टर आ रहे हैं इनके, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल और ले लो, 19 ले लो, तो 19 किससे कटेगा? 19 से, 1 से। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? जैसे 89 ले लिया हमने, तो 89 बेटा 89 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये सब ये प्राइम नंबर है हमारे, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। आ रहा है क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, हमने क्या लिया? 4 लिया, तो 4 के फैक्टर क्या आते हैं बेटा? 1 से भी कटेगा 4, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है बेटा। अब आपने एक नंबर लिया 10, तो देखो 1 से भी डिविजिबल है 10, 1 फैक्टर हो गया इसका, 2 भी फैक्टर है, 5 भी है, 10 इटसेल्फ भी फैक्टर है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 150, तो 150 देखो बेटा 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, और आपका 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 10 से भी डिविजिबल है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना हमेशा। प्राइम में क्या होता है? बस आपके क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अब जैसे एक नंबर हमने लिया 200, ठीक है बेटा, तो 2 है, 100 है, 1 है, और 15 है, 15 नहीं 25, ठीक है, और आपका 5 है, ठीक है, और 10 फैक्टर है, और 200 सेल्फ फैक्टर है, ठीक है। तो जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, पहचानना सीख लो से, ठीक है। इसी पे सवाल आते हैं वहाँ पे कि भैया, कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि भाई इसमें से आपको क्या कंपोजिट नंबर कौन सा है, टिक लगाना है, तो आपको देखना है भाई कौन सा नंबर, किस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो कंपोजिट नंबर होगा वो, ठीक है। और अगर प्राइम नंबर पर सवाल आता है तो प्राइम नंबर आपको कहेंगे कि भाई इसमें से आप प्राइम नंबर टिक करिए, कौन सा प्राइम नंबर है, तो क्या करोगे? जिसके 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट, नंबर इटसेल्फ और 1, तो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। लिख दो, जल्दी से नोट कर लो। इसमें पढ़ते हैं सक्सेसर, सक्सेसर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द सक्सेसर ठीक है, ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल नंबर इज 1 more than that of the whole number,
होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा भाई सक्सेसर ऑफ, मैंने कहा 2, तो क्या होगा 2 + 1 ऐड कर देंगे, उसका अगला होल नंबर होगा। ठीक है, तो कितना है 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमने कहा सक्सेसर ऑफ 1000, तो क्या होगा बेटा, तो 1000 + 1 कर दोगे तो 1001। ठीक है, 1001 आएगा। क्लियर है, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमसे प्रीडेसर पूछा जाता है, प्रीडेसर क्या होता है, तो लिख लो उसकी डेफिनेशन। ठीक है, प्रीडेसर। ठीक है, तो द प्रीडेसर ऑफ अ होल नंबर is 1 less than that of whole number। सही है, 1 less than that of whole number। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्रीडेसर होता है हमारा। द प्रीडेसर ऑफ होल नंबर इज 1 less than that of whole number। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं इसमें, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया प्रीडेसर ऑफ 10, तो बेटा क्या होगा इसका आंसर, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इससे पहले वाला होल नंबर जो होगा वो हमारा प्रीडेसर होगा। ठीक है, तो हमने 10 - 1 तो कितना हो गया 9। क्लियर है, मैंने कहा प्रीडेसर ऑफ 1000, तो बेटा क्या होगा 1000 में से आप 1 माइनस कर दो तो 99, इससे पहला 10 नंबर जो आएगा वो हमारा प्रीडेसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो। अब इसमें एक और आता है कोप्राइम नंबर। क्या आते हैं हमारे कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये होते क्या है, द नंबर विच हैव मोर देन, द नंबर विच हैव, the number which have 1 as a common factor। ठीक है, वो नंबर जिसमें 1 खाली कॉमन फैक्टर आता है। क्लियर है बात, 1 ही फैक्टर आएगा। ठीक है, जैसे हमने 5 लिया, ठीक है, और हमने दिया 3। ठीक है, तो बेटा 5 फैक्टर क्या, 5 × 1, उसके 3 × 1। ठीक है, तो बेटा इसका जो SCF आएगा वो कितना आएगा हमारा 1, जिसमें 1 फैक्टर कॉमन आता है वो हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 23 लिया हमने, 19 लिया, तो 23 क्या होगा 23 × 1, 2 फैक्टर हैं इसके, और 19 × 1, 19 के 2 फैक्टर हैं। तो बेटा इसका SCF, जिसका SCF 1 आता है हमारा जिन नंबर का, वो हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। मतलब 1 कॉमन फैक्टर, 2 नंबर में 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो ही कोप्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये आगे क्लास में भी यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बेटा इसमें जल्दी से नोट करो आप इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, करके देखो। ठीक है, पहला सवाल है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। ठीक है, तो बेटा जल्दी बताओ क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो सही बताया, 0 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है होल नंबर हमारे 0 स्टार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब आपसे अगला सवाल है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 ही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 1। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज दी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2 है। 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है, छोटा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है।
क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 1, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडेसर ऑफ 10111 इज, ठीक है बेटा, बताओ इसका प्रीडेसर क्या होगा। तो प्रीडेसर में क्या करते थे, जल्दी बताओ, सोचो क्या करते थे, 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, जल्दी निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैच करो फिर। तो बेटा 1 0 1 1 1, इसमें से 1 घटाओ कितना बचेगा, 0 बचेगा लास्ट में। 0 1 1 1 1 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेटा कितना आएगा, 1 0 1 1 1 0। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना, 0 बचेगा, ठीक है लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन और है, द सक्सेसर ऑफ, ठीक है, द सक्सेसर ऑफ 999 इज, बताओ क्या होगा सक्सेसर इसका। सक्सेसर मतलब उसका अगला नंबर, 1 ऐड कर दो आप उस नंबर में, ठीक है। तो बेटा 999 में आप 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर है, ऐड कर लोगे, ठीक है। ये लिखो उसे, जल्दी से नोट करो। तो समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। तो बस कंसेप्ट को फॉलो करना है, हमें थ्योरी अपनी पढ़नी है अच्छे से, कंसेप्ट फॉलो करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए हमें, ठीक है। आ रहा समझ में। और क्वेश्चन लो, अगला सवाल है, विच इज नॉट एन इवन नंबर, कौन सा इसमें से इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो बेटा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं इसके, 42, ठीक है, और बी है हमारा 3304, और सी ऑप्शन है हमारा 4999, और डी ऑप्शन है हमारा 6060, ठीक है। बताओ कौन सा इसमें से इवन नंबर नहीं है। तो देखो 42 है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी लास्ट डेट देखो 4 है, जो है 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर है। इसमें लास्ट डेट इवन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इवन नंबर नहीं है, पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से, ठीक है। मगर लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा, तो इवन नंबर है। तो ये सी पार्ट जो है इवन नंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डिविजिबिलिटी और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सवाल हो गए, तुम कर लोगे, ठीक है। अब एक हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है भी कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, तो आसानी रहती है समझने में। तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा जल्दी कर दोगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लिख दो, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, द लास्ट, इसमें होता है द यूनिट प्लेस मतलब फर्स्ट डिजिट जो होती है, ठीक है। द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर लास्ट प्लेस आपकी नंबर की वो 2 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर, देन पूरा नंबर जो होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई 22 लिया, तो लास्ट का नंबर देखो, लास्ट डेट देखो 2 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट का नंबर देख लेते हैं बस, ठीक है। लास्ट डेट अगर 2 से डिविजिबल होगी तो आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। आपने लिया 1000, ठीक है बेटा। जब लास्ट का नंबर 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल, 2 0 10 0, ठीक है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कहीं नंबर ये लिखा है लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल पूरा नंबर डिवाइड होकर करके देख लेना, ठीक है। आपने लिखा 10867। अब बताओ, अब लास्ट डेट जो है 7 आ रही है, 7 डिविजिबल है नहीं 2 से, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 91624, तो लास्ट नंबर देखो 4 है, 4 क्या है हमारा, 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम 3 का लिखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट।
डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो जैसे हमने नंबर लिया तो इसमें हमें पता होना चाहिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल, अगर वो डिविजिबल है बाई 3, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर है यहाँ तक? 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने, आपने लिया भाई 6, 3, 1, 2। क्लियर है? तो देखो इसका सम कर लो डिजिट का, 6 + 3 + 1 + 2, 6 + 3 9, 9 + 3 कितना होगा 12। तो 12 जो है 12 इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है किससे? बाई 3, 3 से डिविजिबल है। जब 12 3 से डिविजिबल है, सम 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर कटेगा, डिविजिबल होगा तो ये हमारा कटेगा पूरा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक नंबर और लिया हमने 1 1 1। अब बताओ ये डिविजिबल है? तो देखो कितना है सम ऑफ डिजिट्स कितना है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 10 100, 3 प्लेस है हमारी इसकी। तो ऐड करा 3 आया, तो 3 से डिविजिबल है, तो जो सम आता है आपका 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर आपका पूरा नंबर ये 3 से कटेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना, आगे भी यूज होगा बड़ी क्लास में, ठीक है। अब आपका एक नंबर लिया 9 3 2 1, ठीक है, 0। अब बताओ बेटा ये कटेगा ये? देखो तो 9 + 3 + 2 + 1 + 0, तो बेटा ये 12 हो गया और ये 3, 12 + 3 कितना होगा हमारा 15 + 0 15 ही आएगा। तो पूरा सम डिविजिबल हो रहा है किससे? 3 से, तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। ये सब डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। 2 6 5 1, तो बेटा देखो 2 और 6 8 + 5 + 1 6, ऐड करा कितना है 14। अब 14 3 से कटता नहीं है, तो ये जब इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 6 5 1 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करो उसे। अभी आती है मेरी डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अगर कोई नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों चेक करना पड़ेगा, 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, जब जाके 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो लिख देना नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3, जो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है, 6 से डिविजिबल होगा फिर वो नंबर। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ रही है? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आपने लिया भाई 24, ठीक है, तो लास्ट का डिजिट देखो 4 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? हम लास्ट का नंबर देखते थे, 2 से डिविजिबल है या नहीं। 4 क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो 4 हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये 2 से तो चेक हो गया, अब ये नंबर 3 से चेक करो। तो बेटा 2 + 4 कितना होता है 6। 3 की डिविजिबिलिटी क्या आती है? हम डिजिट का सम करते थे, 2 + 4 हमारा 6 है, तो 6 क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये चेक पास हो गया ये भी, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये होता है सिंपल इसमें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इतना हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और लेते हैं कि भाई एक नंबर और लो, 36 ले लिया हमने, ठीक है बेटा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट जो है 6 है। 6 क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से तो पास हो गया, ठीक है। अब 3 + 6 कितना आएगा हमारा? 9 आएगा, तो 9 क्या होगा? 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये पूरा ये 36 जो है 6 से डिविजिबल है। क्लियर है बात यहाँ तक? 6 से डिविजिबल है 36। अगर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो फिर नहीं होगा 6 से डिविजिबल, समझ गए? दोनों से होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास
हमने 16 ले लिया 16, ठीक है बेटा। 16 देखो लास्ट का 6 है तो 2 से तो डिविजिबल है, बट बेटा ये इसे जब करोगे 1 + 6 कितना आएगा 7, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? तो जो 16 जो नंबर है वो क्या है, वो 6 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो गया, 2 से तो हो रहा, 3 से नहीं हो रहा था, 6 से भी नहीं कटेगा फिर ये। 60 में 16 आता ही नहीं है, देख लो वैसे भी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमें फॉलो करना है इसमें बस, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ठीक है। तो देखो क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लिखते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ठीक है, when the digits, ठीक है, when the last 2 digits is divisible by 4। सही है? अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल है हमारा 24 है, ठीक है। तो देखो ये पूरा क्या है, डिविजिबल है 4 से, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 5 1 6, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो 4 से कट रहा है, 16 जो है 4 4 16 होता है, तो 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने लिखा भाई 7 2 और 2 4, लास्ट में 24 आ रहा है तो 4 से कटेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो लास्ट 2 डिजिट हमारी नंबर की 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 4 से कटेगा नंबर वो। ठीक है, अब आता है बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, जल्दी से लिख लो उसे। ठीक है, अब आता है हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, द नंबर विच एंड्स विथ 0 and 5, जो नंबर 0 और 5 से एंड होगा, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2010, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, लास्ट का नंबर देखते हैं बस। ठीक है, अब आपने लिया 21662, लास्ट में 2 आ रहा है, बताओ भाई कटेगा नहीं कटेगा? ये लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, तो जब ये 2 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अब लिया हमने 2165, क्लियर है? अब लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से कटेगा नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने लिया एक 3600, लास्ट में 0 आ रहा है तो बेटा 5 से कटेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? 60 डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, जो 2 से और 3 से कटता है वो 60 डिविजिबिलिटी पास कर जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जैसे 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी? ठीक है, तो 8 में क्या होता था हमारा, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ठीक है, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाई 8, हमारा नंबर जो है डिविजिबल बाई 8 होगा अगर व्हेन द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसके ऐसे चेक करते हैं। तो कोई एग्जांपल एक बार ऐसा सोच लो क्या बन सकता है। ठीक है, तो हमने लिया भाई 512। ठीक है, 512 लिया, तो हमने देखा भाई इससे डिवाइड करके इसको 512 को 8 से, तो 8 5 हमारा 40। क्लियर है? और ये कितना बचा है 112। ठीक है, 8 1 8, तो ये नहीं कट पा रहा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, ये 2512 था तो हमने 8 से काटा, 8 5 40। ठीक है, गलती हो गई इसमें थोड़ी सी, एक बार इसे देखो सही से डिवाइड करो, तो 512 है हमारा 512। ठीक है बेटा,
तो आप 8 से काटो, 8 6 जा 48, ठीक है बेटा। तो 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, तो 32 आ गया। 8 4 जा 32, क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा 64 कट रहा है इससे 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, क्लियर है बात। तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो इसको बस पहचानना है, सीखना है, इसको समझना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे हमने लिया ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 2, ठीक है, 800, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही हैं, तो 8 से डिविजिबल होगा, क्लियर है बात। ऐसे पहचानना है, अगर लास्ट की 3 डिजिट से नहीं कटेंगी तो डिविजिबल नहीं होगा 8 से, समझ रहे हो, ठीक है। तो नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर जो कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से कटता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 होता है, ठीक है, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने 1000, तो बेटा 10 से कटेगा, क्लियर है यहाँ तक। कहीं पे लिखा हुआ है 262505, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। हमने लिखा 2500, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 10 से कटेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब 11 की लिख लो, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11, क्लियर है। तो इसमें जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो, इफ द सम ऑफ इवन डिजिट if the difference of sum of even digits and the sum of odd digits, ठीक है, is divisible by 11, ठीक है, then the number is divisible by 11, तो 11 से डिविजिबल होगा, क्लियर है यहाँ तक। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 1 4 5, ठीक है, 6, ठीक है। तो बेटा ये की क्या है, ये आपकी इवन प्लेस हो गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 डिजिट्स है हमारी। तो पहली सेकंड प्लेस जो होगा इवन प्लेस होगा हमारा, फिर फोर्थ प्लेस इवन प्लेस होगा हमारा, ठीक है, फोर्थ प्लेस हमारा इवन होगा, ठीक है। 2 + 4 हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 6। अब 6 में हम इस नंबर को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया, 7 नहीं 6 ही लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो 2 + 4 6, 6 + 5 11, तो सम ऑफ इवन प्लेस, ब्लैक वाला सम ऑफ इवन प्लेस है, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 5, तो बेटा कितना हो जाएगा 2 + 4 6 + 5 11, क्लियर है यहाँ तक। और आपका जो रेड वाला होगा, रेड प्लेस जो होगी, ये और ये, तो सम ऑफ ऑड प्लेस, तो कितना हो 1 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 6 8, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो जब आपका इसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो जब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बिटवीन इवन डिजिट्स, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन डिजिट एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ठीक है बेटा। तो देखो सम ऑफ इवन कितना आया था, 11 आया था, ऑड का सम कितना आया था, 8 आया था। 11 - 8 कितना बचेगा, यहाँ बच रहा है हमारा 3 बच रहा है। तो 3 जो है 3
इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो 11 से डिविजिबल नहीं है, सो 1 2 1 4 6 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब जैसे हमने करा ये हमें समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता हमारा 4 5, ठीक है, समझ रहे हो, इसे आप 6 से कर दो, ठीक है, तो 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेटा देखो इवन प्लेस पे कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 है इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे, और ये ऑड प्लेस है, ये वाली ऑड प्लेस हो गई हमारी। क्लियर है? तो बेटा सम ऑफ इवन प्लेस निकाल लो, सम ऑफ इवन प्लेस, इवन डिजिट्स, तो बेटा 2 + 4 + 6, ठीक है, तो 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा हमारा, ठीक है। और सम ऑफ ऑड डिजिट्स, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, ये 1 + 0 + 0, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तब जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, इवन प्लेस 12 था और सम इसका ऑड प्लेस का 1 है, डिफरेंस 11 आ रहा है, तो 11 क्या है, डिविजिबल है 11 से, ठीक है, समझ गए। तो ये नंबर 1 2 0 4 0 6 इज डिविजिबल बाई 11, तो 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसमें कैसी परेशानी हो बताओ, उसमें कुछ परेशानी हो तो, ठीक है। तो बुक्स में क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना और समझ में आएंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है, तो और बढ़िया हो जाएगा। तो आपके मॉड्यूल के सवाल है, कुछ सवाल है मॉड्यूल के, देखो कैसे हैं। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं, पहला सवाल कह रहे हैं कि डैश इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। आपका मॉड्यूल है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, तो डैश इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो 1 ये लिखा है, डैश इज ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, हर किसी का नंबर होता है, कौन सा नंबर है ऐसा जो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन 0 है, बी ऑप्शन 1 है, और सी ऑप्शन क्या है बेटा, 2 है, और डी ऑप्शन 3 है। तो बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 1 हर किसी का फैक्टर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है हम क्या कहते हैं, बताओ, सही बताया था मैंने। पहला ऑप्शन है बेटा इवन नंबर, ठीक है, और बी ऑप्शन है ऑड नंबर, ठीक है, सी ऑप्शन है प्राइम नंबर, ठीक है, डी नन ऑफ दीज है। तो बेटा कौन सा है इसका, इवन नंबर। क्लियर बात समझ में आ रही है। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इवन नंबर, बी ऑप्शन है ऑड नंबर, ठीक है बेटा, और सी ऑप्शन है हमारा क्या है, प्राइम नंबर, और डी ऑप्शन है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जो हमारा द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, क्या होता है, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्लियर है। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज, बताओ बेटा जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर,
स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या था हमारा, एक ऑप्शन है हमारा 2 दे रखा है, बी ऑप्शन 3 दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा 4 दे रखा है, डी हमारा 5। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। 2 इवन भी नंबर है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 होता है और 1 होता है। ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 20? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 20? बेटा प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो फैक्टर जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 20 की जब हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो ठीक है बेटा फैक्टर कर रहे हैं, 2 से काटोगे 10 आ गया, 2 5 जा 5 1 जा। तो देखो बेटा 20 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। ग्रेटर प्राइम फैक्टर क्या होगा, दिख गया हमें 5। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 और सी ऑप्शन है बेटा 5 और डी ऑप्शन 20। तो आंसर क्या होगा, सी 5। प्राइम फैक्टर पूछे थे ना, प्राइम फैक्टर हमने कर लिए इसके। क्लियर है बात यहां तक, जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर, ठीक है, आर देयर विच आर लेस देन 20, जो 20 से छोटे होंगे। क्लियर है यहां तक, जो 20 से छोटे हैं तो कितने कंपोजिट नंबर होंगे 20 से छोटे। क्लियर है, तो बेटा बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन क्या है 11। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल का सवाल है, ये रहा मॉड्यूल। ठीक है, तो बेटा हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर विच आर लेस देन 20, जो 20 छोटे होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते थे हमारे, याद करो। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, 20 है, 20 छोटे, तो बेटा 1 लिखा हमने, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लेस देन 20, यही है सब नंबर। अब कंपोजिट छांटना है, बताओ 1 कैसा नंबर है, 1 कंपोजिट है प्राइम है, तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, लिख दो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना ही कंपोजिट ना ही प्राइम है। क्लियर है यहां तक। अब आपका 2 क्या है बताओ, 2 कैसा नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये लेना हमें। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और आपका 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। ठीक है, आ रहा है समझ में, 14 नहीं है। आपका 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये सब किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो बेटा आपका जब फिर आपका आंसर क्या होगा, तो 4 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे कितने हो गए, 10 प्राइम नंबर्स हो गए इसमें। ठीक है, सॉरी 10 कंपोजिट नंबर, तो इसके बीच में कितने नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है। क्लियर है यहाँ तक, तो लिख दो यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच नंबर शुड कम एट x, ठीक है, इन 5 2 6 7 8 x to make the number divisible by 5। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं कि लास्ट में हम क्या नंबर लिखें, x की जगह हम क्या नंबर आए कि 5 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन है हमारे A 6 है, B 5 है, C कितना है 8 है, D कितना है 4। जल्दी बताओ,
भाई लास्ट में x लगा हुआ है तो x का क्या नंबर आएगा, 5 आए, 6 आए, 8 आए, 4 आए, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 5 की डिविजिबिलिटी पड़ी थी जिसके एंड में 5 आता था या 0 आता था, तो वो 5 से डिविजिबल होता था। तो यहाँ 5 आना चाहिए, ये भी 5 से डिविजिबल होगा, तो बी ऑप्शन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने का खेल है, समझ लिया अच्छे से तो बहुत सिंपल है सवाल। तो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं होता, कहीं कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आता है थोड़ा समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं, घबराते नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा है हमारे पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 12r, बताओ बेटा, प्राइम फैक्टर ऑफ 12r। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा इसके 2,6, बी ऑप्शन है 2,2,3, सी ऑप्शन है हमारा 4,3 और डी ऑप्शन है हमारा 1 वो 12,1। तो बेटा बी ऑप्शन 2,2,3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12। क्लियर है? 12 आ गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर पूछे तो प्राइम फैक्टर लिखने देते हमें। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो 9, विच ऑफ, ऐसे सवाल आते हैं वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इसमें से कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है, तो पहला है बेटा इसका A81, बी है हमारा 87, सी ऑप्शन है 91, डी ऑप्शन है 97। तो 87 है हमारे पास। ठीक है, तो 87 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं। अब 91 है, 13 से कट जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 97, तो 9 + 7 कितना होगा, ये ऐड करोगे तो तुम ये कट जाएगा हमारा। किससे कट रहा है, देखो सोचो, 7 से नहीं कट रहा है ये। ठीक है, 13 से कट रहा है 97, 13 से नहीं कटेगा, 17 से। ठीक है, तो ये हमारा 87 है, ये किसी से नहीं कट रहा है हमारा, तो ये प्राइम नंबर हो गया हमारा। ये सब हमारे कट रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये भी किसी न किसी कटेगा, काट के देखोगे ना, कटेगा ये नंबर तुम्हारा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमारा 87 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइम नंबर, ठीक है, बिटवीन 25 एंड 30, 20 और 30 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा हमारा, इज। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे रखा है बेटा हमें 26, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन जो है हमारा कितना है 28 और डी ऑप्शन जो है हमारा कितना है 29। 25 और 30 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होगा, 25 30 के बीच में, तो 29 है। ये सब तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। क्लियर है? तो 29 ऐसा नंबर है जो 29 से कटता है, 1 से कटता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और लो, इन्हें अच्छे से नोट कर लो समझ के। ठीक है, कोई परेशानी हो चैट बॉक्स में भेजना। ठीक है, और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, अपनी बुक्स लगाओ, 5th क्लास की बुकों से पूरा अच्छे से कर लो। ठीक है, और लास्ट ईयर पेपर भी लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन 14 ले रहे हैं इसके बाद हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो बेटा ए ऑप्शन है 14, ए ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन 11 है, सी ऑप्शन कितना है हमारा 17, डी ऑप्शन कितना है हमारा 21। क्लियर है? ये है हमारी। तो क्या होगा बताओ, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो ये हमारा 2 है, 11, 17, 21। तो बताओ प्राइम नंबर कौन सा नहीं होगा, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 11 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 21 नहीं है। 21 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 फैक्टर हैं इसके। क्लियर है? तो ये नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है भाई विच द प्राइम नंबर सॉरी विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 3 विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, पहला नंबर है हमारा 1 1 1। ठीक है, बी है हमारा 1 1 1 1, सी है हमारा 1 1 1 1 1। ठीक है, डी है हमारा 6 6 2। क्लियर है, 3 से डिविजिबल होगा, ये पूछना है कौन सा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कट जाएगा, तो सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 1 1 4 आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 5 बार तो 5 आएगा। 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 6 + 6 18 18 + 2 20, तो 6 से डिविजिबल नहीं है ये भी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये है कहानी इनकी। ठीक है, तो ये ऐसे समझना है इनको। ठीक है, द प्राइम नंबर, ठीक है, फ्रॉम 0 to 100 आर, 0 से 100 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूछ रहे हैं इसके कितने प्राइम नंबर होते हैं। इसका ऑप्शन है 25 है, तो 0 से 100 के बीच में देखो उसे याद कर लेना, आंसर अच्छा रहेगा। नहीं तुम कर भी सकते हो, बीच में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और उसमें गलती होने के चांस भी हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, तो उसे याद कर लो, आंसर सही रहेगा। ए हमारा 25 है, बी हमारा 26 है, और आपका सी ऑप्शन 27 है, और डी ऑप्शन कितना है हमारा 28। ठीक है, तो बेटा कितना आएगा 25 आएगा आपका। 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे 25। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सवाल यह है द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 आर। 24 के प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है, ये है सवाल। तो जब इसे करोगे तो इसके दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखा है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 24 आर, तो 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, बी है हमारा 2 × 3 × 4, पहचानना है इसमें। ठीक है, 2 × 2 × 6, और डी क्या है हमारा 3, 10, 7। क्लियर है, तो प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, ये है 2 2 2 प्राइम नंबर है, और 3 प्राइम नंबर है। 2 to the 4 4 to the 8 3 24। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 17 इसमें कह रहा है कि भैया द प्राइम फैक्टर ऑफ 210 आर, द प्राइम फैक्टर ऑफ 210 आर क्या होंगे। तो बेटा वो ए ऑप्शन दे रखा है 17 का 1, 7, 5, 3। बी ऑप्शन है हमारा 1, 2, 5, 7, 3, और सी ऑप्शन है हमारा 5, 7, 3, और डी ऑप्शन है हमारा 3, 10, 7। क्लियर है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। तो 210 के प्राइम फैक्टर पूछ रहे हैं। देखो 7 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये प्राइम फैक्टर है हमारे। 2 से भी कटेगा ये, तो ये भी है, ये प्राइम फैक्टर है हमारे सब। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि सब फैक्टर आ रहे हैं इसमें। इसमें 2 नहीं आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, यहाँ 10 आ गया। 10 तो प्राइम है ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक, तो क्लियर चीज़ें हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो इनको ऐसे ध्यान से करना है। जल्दी से क्वेश्चन करो, अगले इसे जल्दी से नोट करो।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो तुम इसे करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछ रहे हैं भैया विच ऑफ द नंबर इज नॉट इवन, कौन सा इसमें से इवन नहीं है। क्लियर है, इज नॉट इवन। तो ए ऑप्शन है हमारा 22, बी ऑप्शन है हमारा 3304, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा 3999 और डी ऑप्शन है हमारा 7277210। क्लियर है यहाँ तक, ये हमें दे रखा है। तो बताओ विच ऑफ द नंबर इज नॉट इवन, इसमें इवन कौन से नहीं है। तो देखो बेटा लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से कट रहा है तो इवन नंबर है, पूरा 2 से कटेगा। लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से कट रहा है तो इवन नंबर है। यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से कट रहा है, इवन नंबर। यहाँ 9 आ रहा है तो इवन नंबर नहीं है। क्लियर है, तो इवन नंबर नहीं है। तो कौन सा कह रहे हैं, कौन सा इवन नहीं है, तो ये नहीं है, इट्स नॉट इवन। क्लियर है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। ठीक है बेटा, अब ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और डी ऑप्शन है बेटा इसमें नन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है हमारा क्या है, 0। ठीक है, क्लियर है, तो इसका बी ऑप्शन है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज ए ऑड नंबर, कौन सा इसमें से ऑड नंबर है। ठीक है, क्लियर है, तो पहला ऑप्शन है इसका 261, बी कितना है 352, सी कितना है 916 और डी कितना है नन। ठीक है, कह रहे हैं विच इज ए ऑड नंबर, इसमें कौन सा ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर 261, तो लास्ट में 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑड नंबर है। यहाँ 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये हमारा इवन नंबर है। क्लियर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50, 1 और 50 के बीच में कौन सा हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, जल्दी बताओ कितना आंसर होगा। जल्दी बताओ, 13 है ए ऑप्शन, बी 15 है, सी 18 है, डी 25 है। ठीक है, तो बताओ कितना होगा। तो इसका बेटा ये बी ऑप्शन है 15। ठीक है, तो 15 प्राइम नंबर होंगे। लिख के तुम लिख भी सकते हो, 1 और 50 के बीच में लिख लोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सही से पूरा, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे अच्छे से करना और क्वेश्चंस लगाना इसमें। ठीक है।